टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी ये इंडस्ट्री दे सकती है। उसके मुकाबले दुनिया में अब तक दूसरी कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनी है पीपी सर। लेकिन मैंने सुना है, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप एक कॉल करते हो 1 मिनट में हज़ारों लोग पेमेंट कर देते हैं टेनिस। और दूसरा ये कि गलत जगह हेलीकॉप्टर भी उतारने से ज़्यादा अच्छा है कि राइट जगह पे आप कार उतार लो ना, वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। एनर्जी कैंगन वाटर करके भी एक प्रोडक्ट है जो अपने आप में 2 से 4 लाख का आता है। बड़ा टिकट साइज वो भी बड़ा प्लेटफॉर्म आप जानते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। हमारे नॉर्थ इंडिया के जाने माने डायरेक्ट सेलिंग के सफल लीडर सुभाष मंडा जी। तो सुभाष जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके समस्त चाहने वालों का भी मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। सुभाष जी, कैसी जर्नी रही यहाँ तक पहुँचने की? अगर पीपी सर सही मायनों में बताऊं तो ये जर्नी जो सोची थी उससे कुछ लंबी रही और उतार चढ़ाव वाली भी रही। मगर वो इसलिए रही कि शायद जब स्टार्टअप लिया था इस इंडस्ट्री में तो यही सोच के लिया था कि शायद ये कोई ऐसी स्कीमें होंगी जो रातों रात करोड़पति बना देंगी, या इस प्रकार का कुछ दिमाग में रहा था। मगर इस इंडस्ट्री में आने के बाद में धीरे-धीरे ये क्लैरिटी मिली, इसको सीखा। उसके बाद रियल में देखें तो 2.0, ठीक है? एक पहले की और एक 2.0 की जब पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी अपने आप में एक प्रॉपर एक बिज़नेस है, उसके बाद एक यात्रा रियल में स्टार्ट होती है। वैसे जो मुझे पता है, जितना मैं आपके बारे में स्टडी किया है, आपका बैकग्राउंड तो मेडिकल फील्ड से था, क्योंकि आपके बड़े भाई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और आपका भी काफ़ी टाइम मेडिकल इंडस्ट्री में निकला है। तो वहाँ से और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों? सिंपल सी बात है पीपी सर कि मैंने देखा कि मैं जिस इंडस्ट्री में था, उस इंडस्ट्री में और भी बहुत से लोग थे, सफल लोग भी थे। मगर जब मैंने देखा कि सफल होने के बावजूद भी उनके पास, हम लोग जब अक्सर बैठ जाया करते थे और जब एक मजाक हुआ करती थी कि कहीं चलना है, घूमना है, तो वो लोग बोला करते थे कि यार मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज़ मेरे जो ज़हन में जा रही थी कि यार हम ठीक है, पैसा है इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कहता कि नहीं है, मगर टाइम नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है? और मुझे एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी जिसमें कि पैसा भी हो, मान-सम्मान भी हो और साथ में सबसे बड़ी बात कि फ्रीडम हो। ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को कभी भी इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है। बहुत सारी फैमिली के उनके जो फंक्शन होते हैं वो अटेंड नहीं कर पाते। ये तो बिल्कुल है, टाइम पंक्चुअलिटी और टाइम का तो महत्वता है वहाँ पर। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के इतना वक़्त आपका जो लगा, उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे यही था कि क्योंकि पहले से ज़िंदगी में ऐसा नहीं था कि इस इंडस्ट्री के मेरे परिवार में ऐसे लोग रहे हों, जहाँ से मैंने इसके बारे में कुछ सीखा हो। आप और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप में जो प्रोडक्ट हैं आज या पहले, हम लोग जो घर में चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं, वैसे ही आप और हम लोग प्रोडक्ट होते हैं। तो मेरी परिवार में नौकरी से लोगों को पैसा कमाते हुए देखा, खेती से पैसा कमाते हुए देखा। हमारा बैल ठीक है खेती के मामले में भी, ठीक है? क्योंकि राजस्थान का जो हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ इलाका है, तो एग्रीकल्चर रूप से भी वो काफ़ी समृद्ध है, तो हमारी ज़मीनें भी ठीक है। मगर मैंने देखा कि इन सब तरीके हैं जो पैसा कमाते हैं, मैंने पूर्वजों से ये जो देखा, परिवार में भाइयों को देखा, जॉब लगते हुए देखा, मगर इस फ़ील्ड से तो कोई नहीं था। एक जब नया कोई भी स्टार्टअप करेंगे, तो निश्चित है कि उसमें कुछ सीखना पड़ता है और वक़्त उसमें जाता लगता है। है। और मैंने कुछ महान लोगों से ऐसा सुना भी है कि इंसान के सीखने का जो प्रोसेस है, वो काफ़ी स्लो है। हमें कैक है, ए, बी, सी, ये मामूली चीज़ें भी सीखने में वक़्त लगा था। तो ये भी प्रॉपर फ़ील्ड था और निश्चित है कि अगर मैं अगर एजुकेशन के लिए 20 साल दे सकता हूँ मेरी लाइफ़ के, ठीक है? जहाँ पे तो पीपी सर मैं कमा भी नहीं रहा था ना, तो यहाँ पे अगर 2, 4, 5 साल अगर मैंने दिए कि इस इंडस्ट्री को मैं बेहतर तरीके से सीख सीख पाया, लूँ तो। तो उसके बाद में मुझे मालूम था कि ये यात्रा बड़ी आसान रहने वाली है और आगे की यात्रा आसान ही रहेगी। वैसे देखा जाए तो सीखने के लिए ज़रूरत क्या है? इसमें लोग कहते हैं लोगों को जोड़ना ही तो है, तो जोड़ने के लिए कौन-सा सीखने की ज़रूरत पड़ती है?
पीपी सर ऐसा है कि मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मेरा हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे मान लीजिए, और मैं आपको कहूँ कि टैबलेट ही तो है देनी है, सामने वाला कोई भी आ जाए उठा के दे दिया करो। नहीं, क्या नहीं, वो फ़र्क तो पड़ता है कोई सिर दर्द, पेट दर्द या कोई नहीं, और? नहीं, नहीं, वो तो तकलीफ हो जाएगी, उसके लिए तो तो पढ़ना पड़ेगा। तो फिर एक दूसरा काम कर लीजिए, इससे आसान बताता हूँ। जो डॉक्टर हैं, जो ऑपरेट करते हैं, जो ब्लेड सर्जिकल ब्लेड से जो चीरा लगाते हैं कुछ है, तो वो आसान काम है। कोई आए तो आप काट दिया करें और वो लगा लिया करें। नहीं, नहीं, वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, लाइफ़ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लाइफ़ के साथ पीपी सर खिलवाड़ नहीं हो रहा है? इसको भी सीखना पड़ेगा। दुनिया में सफलता जिसका नाम है, सक्सेस जिसका नाम है, किसी प्रकार से घूम फिर के आ जाएँ ज़िंदगी में, बगैर सीखे आप उस लेवल की सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते, इसको भी टाइम देना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें उस हॉस्पिटल की तरह, उस मेडिकल इंडस्ट्री की तरह बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा। तो इसका मतलब सीखना तो उससे भी ज़्यादा आवश्यकता है फिर मुझे, देखा जाए तो। यानी कि एक तरीके से एक बड़ा मैसेज ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपको सफल होने के लिए सीखना पड़ेगा।